हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। मैट्रिक बाई जीतू सर चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का क, तो आज लेकर के आए हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ख। तो ध्यान से देखना है, विदाउट स्किप किए हुए देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। स्किप नहीं करोगे तो 100% आप लोगों की समझ में आएगा। विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा, 100% आप लोगों की समझ में आएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, आपका पूरी 6 नंबर का क्वेश्चंस है, तो ध्यान से देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा, 100% आप लोगों की समझ में आएगा। वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सकें। ध्यान से देखना है वीडियो को, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। समझ में आ गया? स्किप करोगे समझ में नहीं आएगा, तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसा कि इसमें दिया गया है, यदि ए बराबर आव्यूह में दिया गया है 2 3 1 -4 और बी बराबर 1 -2 -1 3 है, तो सिद्ध कीजिए ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए और ए इनवर्स। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम एक एक साइड लेंगे, यानी सबसे पहले लेंगे हम LHS। ठीक है, LHS में दिया गया है आपको ए बी इनवर्स, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ए बी इनवर्स। तो ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है। तो देखिए आपको ए बराबर दी गई है वैल्यू 2 3 1 -1। ठीक है, और बी बराबर वैल्यू दी गई है आपको, बी बराबर वैल्यू जो दी गई है, ध्यान से देखना है, 1 -2 -1 3। ठीक है, ये वैल्यू दी गई है। अब करना क्या है? अब पहले निकालेंगे हम ए बी, यानी दोनों का क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए की जगह पे 2 3 1 -1, ए की वैल्यू हो गई। अब बी की वैल्यू रखेंगे हम 1 -2 -1 3। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम, ए बी बराबर, ध्यान से देखना है, 2 का 1 से करेंगे 2 इंटू 1, 3 का -1 से करेंगे प्लस 3 इंटू -1। ठीक, ध्यान से देखना है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा इसी के आगे लेंगे 2 इंटू -2, 3 क्या करेंगे प्लस 3 इंटू 3। ऊपर वाली होगा इन सभी कॉलम्स से हो गया। अब नेक्स्ट वाली होगा दोनों कॉलम से करेंगे 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1। ठीक, ध्यान से देखना है। देखिए 1 इंटू 1 हो गया, -4 इंटू -1, तो यहां लगाएंगे, सॉरी, -4 इंटू -1। ठीक, अब ऐसे नेक्स्ट वाले रहेंगे 1 इंटू -2 प्लस -4 इंटू 3। ठीक है, ये हो गया क्लियर। ध्यान से देखना है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। अब लिखेंगे ए बी बराबर 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, -3 हो गया। ऐसे ही इसका लेंगे 2 2 जा 4 -4 प्लस 3 3 जा 9 हो गया। 1 1 जा 1 हो गया, माइनस प्लस हो गया, और 4 1 जा 4 हो गया। ठीक, 2 1 जा 2 हो गया, -2 हो गया, 4 3 जा 12, -12 हो गया। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ए बी बराबर जो हमारा आएगा, ध्यान से देखिएगा, -1 प्लस का 5 रहेगा। ठीक है, 9 में से 4 गया 5 गया, 4 और 1 5 हो गया, और -2 और -14। ये आ गई आपकी वैल्यू। समझ में आ गया? ध्यान से देखना, ए बी आ गई। अब हम निकालेंगे ए बी का इनवर्स अस्तित्व है या नहीं। तो सबसे पहले हम अस्तित्व की जांच करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है आपको? ए बी का क्या निकालना है आपको? मॉड। ठीक है, या आप कह सकते हैं डिटरमिनेंट ए बी। ठीक है, तो ए बी मॉड निकालेंगे बराबर। तो इसके लिए आपको देखिए संख्या दी गई है, तो इसमें करना क्या है? ए बी मॉड के लिए देखिए ए बी बराबर, तो आपका ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आपका रहेगा -1 इंटू -40, बीच में माइनस आएगा, और 5 इंटू 5।
ठीक, ये हो गया आपका 14 माइनस 25 बराबर हो गया -11। यानी हम लिख सकते हैं ए बी इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, ए बी इनवर्स का अस्तित्व है। तो हमें ए बी इनवर्स का अस्तित्व निकल आया। अब हमें निकालना है ए बी इनवर्स। तो इसके लिए हम इसके क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स। ध्यान से देखना है, हमें क्या निकालना है सबसे पहले, इसके कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे, ध्यान से देखना, ए बी 11। ठीक है, ए बी 11 क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखना है इससे। देखिए 11 आपका ये है, तो ये लाइन और ये लाइन कैंसिल हो जाएगी, आपका बचेगा -40। ठीक है, तो माइनस का है तो इसी को लेंगे -14। ए बी 11 हो गया। अब आपका लेंगे ए बी 12। ए बी 12, ये लाइन और ये लाइन कैंसिल हो जाएगी, तो देखिए ये आपका 5 है। ध्यान से देखना है, ये आपका 5 है। तो देखिए 1 और 2 3 हो गए, और नंबर है, और नंबर होने पर हमारा क्या होता है, माइनस का। तो ये हो जाएगा आपका -5। ठीक है, अब लेंगे हम ए बी 21। 21 आपका ये इस पे रहेगा, तो ये लाइन और ये लाइन आपको बचा 5। 2 और 1 3 है, तो ये भी क्या होगा आपका -5 होगा। क्यों, और नंबर आ रहा है, 2 और 1 कितना हो गया, 3। 3 क्या होता है आपका, और नंबर होता है, यानी विषम संख्या के लिए हमेशा माइनस का चिन्ह है। ठीक है, अब निकालेंगे हम ए बी 22। ए बी 22 यानी 22 आपका ये है, तो ये लाइन और ये लाइन कैसे आपका बचा -1। तो देखिए दोनों का सम क्या है, प्लस का आएगा, प्लस माइनस माइनस में, यानी ये आ गया आपका -1। अब आपको पता है अब इसका निकालेंगे एडजॉइंट। तो हम लिखेंगे एडजॉइंट ए बी बराबर ए बी 11 और ए बी 12, ए बी 21 और ए बी 22। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू को पुट कर देंगे, जो भी वैल्यू हमने निकाली है। देखिए ए बी 11 -14 हो जाएगा, ए बी 12 -5 हो जाएगा, और ए बी 21 -5 हो जाएगा, और ए 22 -1 हो जाएगा। ठीक है, अब निकाल लेंगे हमें ए बी इनवर्स। आप सभी को पता है ए बी इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बी आ जाएगा अपॉन मॉड ए बी। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख देंगे, एडजॉइंट ए बी अभी आपने निकाला था -14 -5 और -5 -1। ध्यान से देखिएगा, अपॉन मॉड ए बी है, इस जगह पे क्या रहेगा, क्योंकि ए बी के रूप में निकालना है, तो ए बी है, तो मॉड ए बी बराबर कितना था, आपने निकाला था -11। तो यहां लिख देंगे हम -11। ए बी इनवर्स इक्वल टू, देखिए माइनस से सभी में भाग दे देंगे, तो आपका आ जाएगा 1/11 सबसे आगे ले लेंगे, और आपका आ जाएगा 40 5 5 और 1। ठीक है, ये आ गई आपकी क्या आ गई, LHS। इसको क्या बोलेंगे हम, LHS। ठीक है, ये आपकी LHS एक साइड निकल आई। अब आपको निकालनी है दूसरी साइड। ध्यान से देखिएगा, ये ए बी इनवर्स आ गई आपकी फर्स्ट साइड। अब आपको निकालेंगे दूसरी साइड, यानी दूसरी साइड क्या है आपकी, बी इनवर्स और ए इनवर्स, ये आपको निकालनी। तो LHS क्लियर हो गई। ध्यान से देखिएगा, एक बार ध्यान से देख लें, ये रहेगी आपकी LHS। इसके बिल्कुल भी नहीं करना है, विदाउट इसके किए हुए देखेंगे तो 100% आप लोगों की समझ में आ जाएगा। अब क्या लेना है आपको, इन सभी के एक एक करके इनवर्स निकालना है। तो इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, यही चीज आपको प्रूव करनी है, ध्यान रखना है। ये हम बॉक्स में लिख देंगे, ये चीज आपको क्या करनी है, प्रूव करनी है। ये हमारी LHS निकल आई। अब हम निकालेंगे RHS, यानी आपको निकालनी है RHS, यानी इसमें दिया है B इनवर्स और A इनवर्स, ये आपको निकालनी है। तो पहले हमें दोनों का इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम लेंगे A B की वैल्यू दी गई है, तो सबसे पहले हम A इनवर्स निकालेंगे।
तो ए इनवर्स के लिए देखिए ए की वैल्यू आपको दी गई है, तो सबसे पहले हम इसका मॉड ए निकालेंगे, डिटरमिनेंट ए। तो इसके लिए डिटरमिनेंट ए से देखिए आगे आपको बेनिफिट है, क्योंकि आप जब ए इनवर्स निकालते हैं अपॉन में आता है सेकेंडली, इससे हमें पता चल जाता है इसका अस्तित्व है या नहीं है। तो इसका हम डिटरमिनेंट ए निकालेंगे तो 4 का 2 से करेंगे 2 इंटू -4, 1 का 3 से करेंगे -1 इंटू 3, तो आपका आ जाएगा 4 2 या 8 -8 और -3, तो लिख सकते हैं हम -11। तो हम लिख सकते हैं ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब इसके लिए हमें क्या निकालना है, इसके कोफैक्टर निकालने ए के क्या निकालने, कोफैक्टर। तो हम लिखेंगे A11 बराबर A11 कितना हो जाएगा, देखिए ये और ये लाइन कैंसिल, आपका आ जाएगा -4। ठीक है, ऐसे ही हम निकालेंगे A12 बराबर, ध्यान से देखना इसके बिल्कुल भी नहीं, 3 और ये कैंसिल हो जाए, आपका क्या रहेगा -1। ठीक है, अब निकालेंगे A21 बराबर, तो 21 पे ये और ये कैंसिल हो जाए, आपका बस 3, 2 और 1 3 है, माइनस ऑड नंबर है, ध्यान से देखिएगा, जब ऑड नंबर होगा तो आपका क्या रहेगा, माइनस की वैल्यू रहेगी। 21 पे वैसे भी माइनस की वैल्यू रहती है, तो 21 आपका ये कैंसिल आपका रहेगा -3। ऐसे निकालेंगे A22 बराबर रहेगा आपका, ध्यान से देखना है 22, ये और ये लाइन कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 2, ये किसका रहेगा आपका प्लस का। समझ में आ गया, यानी ये सब वैल्यू किसकी रहेगी, माइनस की, और एक ये वैल्यू रहेगी आपकी प्लस की। स्किप नहीं करना है, विदाउट स्किप किए हुए देखेंगे तो 100% आप लोगों की समझ में आएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब निकालेंगे हम इसका ए इनवर्स, सॉरी इसका पहले निकालेंगे हम एडजॉइंट ए बराबर होता है आपका A11 A12 A21 और A22। ठीक, ये होता है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे जो भी आपने निकाली है, -4 -1 -3 और 2, ये आपकी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब आप निकालेंगे इसका ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बराबर निकला है आपका, होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। ठीक है, एडजॉइंट ए की वैल्यू आपके पास है -4 -3 -1 2 अपॉन -11। ठीक है, माइनस से इससे भाग दे देंगे, आपका आ जाएगा 1/11। ठीक है, जब इससे माइनस में भाग देंगे तो आपका रहेगा ये प्लस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा। समझ में आ गया, यानी आपका हो जाएगा ये माइनस नहीं, इक्वल 1/11 4 3 1 -2। ठीक है, ध्यान से देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, विदाउट स्किप किए हुए आपको देखना है। समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करना है। अब लेंगे हम नेक्स्ट, ए इनवर्स निकाला है, अब हमें क्या निकालना है आपका बी इनवर्स। तो देखिए बी इनवर्स के लिए, देखिए बी है आपके पास है, तो बी के हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर्स। तो आप निकालेंगे B11 बराबर हो जाएगा आपका, देखिए ये लाइन और ये लाइन कैंसिल हो जाए, आपके बचेगा 3। B12 निकालेंगे इसी तरीके से, B12 ये लाइन है B12 पे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा माइनस का 1, माइनस हो जाएगा आपका प्लस का 1। ठीक है, B12 ध्यान रखना है, ये -1 आ रहा है, ठीक है, और इसी पे माइनस आएगा तो माइनस हो जाएगा आपका प्लस। B12 हो गया। अब हम निकालेंगे B21, तो B21 ये है, ये लाइन और ये लाइन कैंसिल, आपका आ जाएगा -2, तो माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2। ध्यान रखना है, माइनस है तो माइनस किसका हो जाएगा, आपका प्लस का। ऐसे ही हम निकालेंगे B22, ठीक है, B22 आपका ये पद रहेगा, तो ये आगे की लाइन ऊपर की और इसके सामने की आपका रहेगा 1, ये किसका रहेगा आपका प्लस का 1। ठीक है, ध्यान से लिखना है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना,
विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा, 100% आपकी समझ में आएगा। स्किप नहीं करना है, बार बार आपसे यही बोला जा रहा है, क्योंकि स्किप करोगे भाई समझ में नहीं आएगा। आपका हो गया। अब निकालेंगे हम एडजॉइंट बी, बराबर होगा आपका B11 B12 B21 B22। ठीक है, एक बार इस पूरे जो भी आपने किया है इसको आप रीचेक कर सकते हैं कि हमारा क्योंकि ये क्वेश्चन है लेंथी, लास्ट में आकर के आप लोगों को क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो एक बार अवश्य इसको रीचेक कर ले कि जो हमने ये सब किया है वो हमारा सही है या नहीं। ठीक है, तो देखिए ये आपका अस्तित्व चेक हो गया। ठीक है, अब आप इस प्रोसेस को देखिए कि जो ए इनवर्स निकाला है वो हमारा सही है या नहीं। सबसे पहले हम, क्योंकि हमारी अक्सर गलतियां क्या होती है, एडजॉइंट निकालने में, समझ में आया। मॉड तो हम निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट तो सही का निकाल लेते हैं आसानी से, बट समस्या क्या आती है आपकी, एडजॉइंट निकालने। सबसे गलतियां कहाँ होती है, एडजॉइंट निकालने। तो जैसे A11 निकाला आपने, तो ये और ये कैंसिल, -4 आ गया, 3 निकालेंगे, ये लाइन और ये कितना आ जाएगा, -1। ठीक, अब ऐसे इसका निकालेंगे A21 का, ये और ये कैंसिल आपका आ जाएगा 21 का -3। ठीक है, 22, ये और ये कैंसिल आपका प्लस का 2 रहेगा। ठीक है, और वही वैल्यू आपको देखनी है, -4 1 -1 हो गया, -3 और 2 हो गया। माइनस से जब भाग देंगे तो ये दोनों प्लस के रहेंगे और सब माइनस के, ये तीनों प्लस के आ जाएंगे, क्योंकि ये तीनों माइनस के थे, प्लस के हो जाएंगे, और जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। तो ये हमारा क्या है, ये करेक्ट है। ठीक है, एक एक चीज रिवाइज अवश्य करनी है। ऐसे ही हमने जो इसके कोफैक्टर निकाले बी वाले पद के, तो वो भी आपको चेक करनी है। जैसे ये और ये कैंसिल आपका बचा 3, तो ये प्लस का 3 आ गया। B12 निकालेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा आपका -1, तो -7 का क्या हो जाएगा, प्लस का होगा। ठीक है, ऐसे B21 ये लाइन और ये लाइन कैंसिल हो जाएगी, आपके माइनस है, तो माइनस किसका आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 21 हमेशा किसका होता है, प्लस का पद होता है। ठीक है, सॉरी माइनस का, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस। 22 के रिगार्डिंग देखेंगे तो ये और ये कैंसिल, 22 हमेशा प्लस का होता है। ठीक, तो ये हो गया। अब इसमें हमें वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखेंगे तो 3 1 2 1। ठीक है, ये आ गया। अब हमें देखिए इस प्रोसेस को तो हम करेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना था, इसका मॉड। तो इसके डिटरमिनेंट हम निकाल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये एडजॉइंट निकला है। अब आप निकालते हैं डिटरमिनेंट बी, बराबर, देखिए इन सब का निकालना है, 3 का 1 से गुणा करेंगे, 3 गुणा 1 -1 गुणा -2, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए एडजॉइंट निकाला है, अब मॉड बी निकालेंगे, डिटरमिनेंट बी, तो 3 -2 यानी कितना आ गया आपका 1। ठीक है, अब आपको निकालना है इसका बी इनवर्स। बी इनवर्स बराबर होता है आपका एडजॉइंट बी बटे मॉड बी। ठीक है, तो इन दोनों का आपको वैल्यू रखनी है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 2 1 1 अपॉन 1, तो 1 से डिवीजन करेंगे वही की वही सेम संख्या होगी, इसकी जो वैल्यू है 3 2 1 1। ठीक है, ये आपका क्या निकल के आ गया, बी इनवर्स, ध्यान रखिएगा। और ये है आपका ए इनवर्स। जब आपके पास बी इनवर्स हो गया और ए इनवर्स हो गया, तो अब आपको क्या करना है, इसमें क्या था, आपको आरएचएस में इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, बी इनवर्स और ए इनवर्स का। तो हम इसका क्या करेंगे, आपका मल्टीप्लाई। तो ध्यान से देखना है, तो हम लिखेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर, बी इनवर्स की वैल्यू रखेंगे, बी इनवर्स की वैल्यू दी गई है 3 2 1 1। ठीक है, और ए इनवर्स की वैल्यू दी गई है मल्टीप्लाई 1 अपॉन 11 में है 4 3 1 -2। ठीक है, ये वैल्यू आपको दी गई है। तो 1 अपॉन 11 है, इसको एज इट इज रखेंगे हम, 1 अपॉन 11 बाहर आ जाएगा। अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 4 से करेंगे, 3 गुणा 4
प्लस 2 गुणा 1, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट वाले कॉलम में करेंगे 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा -2, ठीक है, ध्यान से करना है। सेकेंडली अब नीचे वाली रो का दोनों कॉलम्स में करेंगे 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1, ठीक। नेक्स्ट वाले में करेंगे 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -2, ठीक है। तो आपका आ गया 1/11, सॉल्व करेंगे 12 प्लस 2 9 -4 4 प्लस 1 3 -2, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम रफ कर देते, बराबर हो गया आपका 1/11, आ गया आपका 14 हो गया, 5 हो गया, ये भी 5 हो गया और ये भी आपका 1 आ गया, ठीक है। तो ये आ गई आपकी क्या, RHS, ठीक है। तो देखिए LHS भी आप देख सकते हैं 1/11 14 5 5 1, ठीक है। तो RHS में भी आपका आ गया 14 5 5 1, 1/11 आपका ऑलरेडी है। तो हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट ध्यान से करेंगे तो आप लोगों की समझ में आएगा। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। वीडियो को देखना है विदाउट स्किप किए हुए, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। उम्मीद करता हूं आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। तो इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।